से जानना चाहेंगे कि यहाँ ये लोग टेम्पो वगैरह भी चलाते रहते हैं, इनको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ लगातार NH9 DME पर लगातार हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। पिछले 4 सालों में अब तक 62 क्षेत्र में 8 से 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें से 7 से 8 लोगों की जान जा चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बावजूद प्राइवेट वाहन चालक व रोडवेज वाहन चालक अपनी आदतों से मजबूर हैं। वह DME पर सवारियों को जबरन उतारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सवारियों की जान इतनी सस्ती है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए अगर प्रशासन सख्ती से काम ले तो ये बीच में उतारने वाले लोग सुधर जाएंगे, लेकिन प्रशासन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनके पास तो सुविधा शुल्क आ रहा है। नोएडा सेक्टर 62 पर आज जब बुलंदशहर निवासी जितेंद्र शर्मा को उतारा गया तो उन्होंने रोडवेज चालक से कहा, आप हमें इस लेन में नहीं उतार सकते क्योंकि रोड क्रॉस करते समय अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया था कि मुझे 62 में उतरना है, उसके बावजूद आप मुझे बीच वाले लाइन में उतार रहे हो। लाल कुआं पर भी आपको बोला था, उसके बावजूद आप गलती पर गलती कर रहे हो क्योंकि आप सरकारी रोडवेज चला रहे हो, इसलिए मनमानी कर रहे हो। हम आपके संबंधित अधिकारियों से शिकायत करेंगे। SVN न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप मिश्रा से जब जितेंद्र शर्मा की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनवाई। SVN न्यूज जितेंद्र शर्मा की समस्या को समाज के हित के लिए उठा रहा है ताकि निकटतम भविष्य में किसी भी परिवार के साथ अनहोनी ना हो। नोएडा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम नोएडा 62 में मौजूद है। ये फुट ओवरब्रिज है और NH9 और DME जो कि ये मोदी का जो प्रोजेक्ट है, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं और क्या बात है जो मुझे आज रोड पर आना पड़ा। साथ ही कुछ हमारे यहाँ भाई बंधु भी मौजूद हैं जिनसे अभी हम बात भी करेंगे और उनको पूछेंगे उनसे कि क्या कारण है, यहाँ पर किस तरीके की समस्या क्या आप लोगों को सामना करना पड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये NH9 है, बराबर में DME है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में DME नॉन स्टॉप गाड़ियां चल रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सामने से फर्राटेदार गाड़ियां आ रही हैं लगातार, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सेकंड लेन से पार करेगा तो जरूर वो हादसे का शिकार होगा और ऐसे हादसे यहाँ पर कई हो चुके हैं अब तक। आज ही एक घटना हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। शर्मा जी, क्या हुआ था? मैं मुरादाबाद से गाड़ी में बैठा था और मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था मुझे सेक्टर 62 उतरना है, सेक्टर 62 उतरना है। अब उन्होंने क्या करा, मुझे दूसरी लाइन में छोड़ दिया, जाके मैंने उन्हें लालकुएं से भी अप्रोच किया था कि क्या नाम है, आप मुझे 62 उतरना है तो मुझे लास्ट लाइन में ले चलो गाड़ी को, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी का आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं और हम आपको यहीं छोड़ सकते हैं, इससे और कहीं नहीं छोड़ सकते। आपने उनको बताया नहीं कि इस लाइन में उतार रहे हो और हम अगर पैदल जाएंगे तो मेरी जान जा सकती है, आपको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है? मैंने उन्हें बताया था, उन्हें एक हादसे के बारे में भी बताया था कि क्या नाम है, यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, आप मुझे इस लाइन में ना उतार के इस लाइन में उतारो, क्योंकि इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं है कि मैं उस फुट ओवर के पूरा कूदूंगा और इधर लाइन में जाऊंगा। मेरी इस बात पे उनसे बात भी हुई जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। हाल ही में एक हादसा हुआ था कि 2 नव दंपति जो हाल ही में शादी करके घर से वापस नोएडा आए हुए थे पहली बार, और उनको भी इसी तरीके से उतारा गया था। ऑन स्पॉट दोनों के दोनों खत्म हो गए थे, जीवन उनका शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये मेरा अरुण बघेल नाम है। अरुण जी, आप देखते होंगे यहाँ पर बहुत रश रहता है, वाहन बहुत तेज रहते हैं, ठीक है, बीच लेन पे लोगों को उतारा जाता है। कितनी जान जोखिम में डाल रहे हैं वाहन वाले? सर, बहुत जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो गाइडलाइंस बनानी चाहिए। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनको भी फॉलो करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए। और उधर साइड देखेंगे बस वाले
जो लंबे रूट के हैं वो बैठाते नहीं है बीच की सवारियों को, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम डेली बेस के सवारी हैं, बट उस साइड जो लंबे रूट की बसें हैं वो हमें नहीं बैठाती। मैं दादरी से बिलोंग करता हूँ, जो छोटी बसें हैं वो कहती हैं आप नहीं जी हमारे जाएंगे, जबकि वो रूट उनका वही है। ठीक है, ये भी एक बड़ा इशू है। बाकी ये तो आप सही कह रहे हैं कि बीच रास्ते में उतार देते हैं, बीच वाली लाइन पे लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को कड़ा सा कड़ा नियम लाना चाहिए, उनको विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। जब हमको ये मालूम है कि बीच वाली लेन में अगर हमें उतारा जा रहा है और हमारी जान जोखिम में जा रही है, अब वाहन से बाहर ही मत निकलिए। 112 नंबर जो पुलिस कह रही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप मुझे कॉल करिए, आप उनको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह ऐसा होता है कि आदमी क्या फालतू के टेंशन नहीं लेना चाहता है, ठीक है, उसको जल्दी होती है, कुछ ये भी रहता है, बहुत सारी टेंशन होती है कि फालतू के। और सबसे बड़ी जानकारी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। सरकार कुछ तो अवेयरनेस फैलाए ना इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस चीज़ के रिगार्डिंग सरकार कुछ तो अवेयरनेस फैलाए, कुछ अवेयरनेस ही नहीं है। लोग बताइए, हमें बस के द्वार जो हमें उतारा जाता है या फिर हमें बैठाया नहीं जाता है, कहाँ अवेयरनेस है? प्रचार कर देंगे हर चीज़ का, बट कहाँ है? इन चीज़ों के बारे में लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। कहाँ से हम आर्टिकल पढ़ें, कहाँ से क्या निकालें, कहाँ रूल है, कहाँ पे हमें बताइए, कहाँ से निकालें हम? आपका कहना है कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। केवल नियम और कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब उस पर अमल किया जाए। साथ ही एक बहुत बड़ा इशू है जो लगातार ट्रैफिक पुलिस भी और भी आपने देखा होगा कई एनजीओ के माध्यम से भी यातायात के द्वारा जो बताया जाता है कि किस तरीके से रोड का हमें नियमों का पालन करना, रोड पार करना है, किस स्थिति में क्या, ये चीज तो बताते रहते हैं समय समय पर। ये कहाँ बताते हैं बताइए? लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट के, देखिए गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बताना चाहिए, लाइक फोन पे, यूट्यूब पे सब ज़्यादा फोन यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बताना चाहिए। अब यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यहाँ ये लोग टेम्पो वगैरह भी चलाते रहते हैं, इनको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ लगातार वाहनों के द्वारा हादसे हो रहे हैं। क्या नाम है साहब? छत्रपाल। सतपाल भाई, आप बताएंगे कि यहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं किस तरीके से? हाँ जी, यहाँ पे पिछले साल भी 2 हुए थे। 2 हादसे हुए थे? 2 हादसे हुए थे। उनकी शादी हुई थी, नई शादी होके आई थी, ज़्यादा 1 महीना हुआ था उनकी शादी को। जब यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे रोड, जब एक गाड़ी आई तो वो मार के चली गई। बताइए, 1 माह हुआ था शादी हुए और वो लोगों ने क्या जीवन देखा था, और वो रोड क्रॉस करते समय अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। ये एक बहुत बड़ी घोर लापरवाही है प्रशासन के द्वारा। रोड सेफ्टी का जो झूठा ढकोसला दिखाया जा रहा है वो न दिखा के जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और जो संबंधित विभाग है, जैसे कि रोडवेज बस से एक सवारी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है साहब का? जितेंद्र कुमार शर्मा जी। जितेंद्र जी, आप बस में रोडवेज में आए थे, रोडवेज वालों ने भी आपको बीच वाली लाइन में उतारा? बीच वाली लाइन में उतारा है, ये मेरे पे टिकट है। और बीच वाली लाइन में, जहाँ की लाल कुआं से कहने के बावजूद भी वो बीच वाली लाइन में उतार रहे हैं मुझे। जब आपने बता दिया था कि मुझे 62 में उतरना है, बावजूद उसके वो बीच वाली लाइन में क्यों उतर रहा है, और आप उतरे क्यों वहां से? बस रोक दी उसने वहाँ पे, मैं वहाँ पे भी नहीं उतरा, फिर उसने लाके यहाँ पे उतारा। देखो जैसे अब वो बस उतार रहे। अभी देखो एक बस सामने रुक रही है, वो देखो अभी जा रही है, वो लाइन में रुकने वाली थी और सवारियों को उतारने का प्रयास किया जा रहा था। और देखो सवारी उतरी है, आप सामने देखेंगे ये 3 सवारी उतरी हैं, वो रोड क्रॉस कर रही हैं। और इतना ट्रैफिक है, किस तरीके से वो रोड क्रॉस करेंगे, वो अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, अपना जान जोखिम में डाल के। ऐसे लोग प्रतिदिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा नवयुवकों की मौत हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हमारे जो है भारत का भविष्य, जो युवा पीढ़ी बोली जाती है, जब इस तरीके से प्रतिदिन युवा पीढ़ी नष्ट हो रही है तो कैसे हमारे देश का भविष्य बनेगा। प्रदीप मिश्रा, एसबीएन न्यूज, नोएडा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।